नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएसएफ, एसएम एंड एएसआई भर्ती 2024 के बारे में। आपको किस प्रकार इसकी तैयारी करना चाहिए, कहां से क्या पढ़ना चाहिए, सिलेबस में क्या क्या चीजें दे रखी है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, जो बच्चा फिजिकल पास कर लिया है उसको आगे क्या करना चाहिए, और जिसका अभी फिजिकल पास नहीं हुआ उसको क्या करना चाहिए, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, इस भर्ती के अंदर बहुत कम कंपटीशन है इस बार, क्योंकि आपने देखा होगा 2024 की ये भर्ती है, जुलाई 2024 के अंदर ये भर्ती आपको देखने को मिली थी, और उस समय बहुत सारी अन्य वैकेंसियां भी साथ के साथ रनिंग थी। तो जो बच्चा बीएसएफ, एसएम एंड एएसआई भर्ती 2024 का फॉर्म लगा चुका था, वो अन्य वैकेंसी जैसे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, बिहार एसएससी, एमटीएस, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल, तो इस प्रकार की बहुत सारी अन्य वैकेंसियों में भी फॉर्म लगा चुका था। ठीक है, तो इससे होगा क्या, मेरा कहने का मतलब यही है कि उस समय जैसे आपने बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती 2024 का फॉर्म लगाया, ठीक है, तो आपने क्या किया, उस समय बहुत सारे अन्य वैकेंसियों का भी फॉर्म लगाया, ठीक है, तो होगा क्या, मान लीजिए आपका किसी एक वैकेंसी में अंदर सिलेक्शन हो गया, ठीक है, अन्य वैकेंसी में बीएसएफ को छोड़ के, तो आप क्या बीएसएफ का एग्जाम वापस दोगे? बिल्कुल भी नहीं दोगे, क्योंकि सेम लेवल की एग्जामिनेशन है, उसको आपने पास कर लिया, तो आप वापस मेहनत क्यों करोगे? ठीक है, तो यही है, इस वजह से भी आपका कंपटीशन कम रहने वाला है। दूसरा कारण यह है कि इस बार हो रहा है आपका फिजिकल, ठीक है, फिजिकल पहले होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो बच्चा वैकेंसी में होशियार था, ठीक है, वो बच्चा इस बार, मतलब हम मान सकते हैं कि भाई जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपका कोई ग्राउंड है जहां पर आप तैयारी करते हैं रनिंग वगैरह, तो आपने वहां पर एक चीज नोटिस की होगी कि वहां पर जैसे जो बच्चा रनिंग के अंदर अगर बढ़िया है तो उसका पेपर का लेवल, मतलब वो पढ़ाई के अंदर थोड़ा सा वीक रहेगा, ये आपको मानना पड़ेगा। और जो बच्चा पढ़ाई के अंदर बढ़िया, वो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी में कमजोर रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हो क्या रहा है, फिजिकल एक्टिविटी पहले हो रही है, तो जो बच्चा यहां पर पेपर के अंदर बढ़िया है, वो लगभग यहां पर 10 या 20% बच्चे फिजिकल में बाहर हो चुके हैं। ठीक है, मैंने आज देखा है कि बहुत सारे जैसे फिजिकल सेंटर के ऊपर हर दिन जैसे 1500 बच्चे बुला रहे हैं, बहुत कम बच्चे वहां पर उपस्थित हो रहे हैं, लगभग 700 या 800 बच्चे ही 1500 में उपस्थित हो रहे हैं। फिर 700-800 में से आधे बच्चे रनिंग पास करें, कुछ बच्चों को हाइट, वेट और चेस्ट में निकाला जा रहा है। ठीक है, तो वहां पर जो पास होने वाले बच्चों की संख्या वो लगभग 1500 के अंदर से लगभग 200 या 300 ही है। ठीक है, तो आपका कंपटीशन भर्ती के लिए कम है। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार तैयारी करना है। ठीक है, ध्यान से देखना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर मैं आपको सबसे पहले इसका सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूं। इसके अंदर पहले होने वाला है पीईटी पीएचडी जो अभी चल रहा है। ठीक है, इसके बाद जो बच्चे ये पास कर लेंगे उसका होगा सीबीटी एग्जाम। ठीक है, सीबीटी एग्जाम के बाद में आपका होगा स्किल टेस्ट, ऐसे वाली वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के बाद में आपका होगा डीएमई। ठीक है, ये सारा इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर आपका जो सेकंड फेज है वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर आपके टोटल 5 सब्जेक्ट रहेंगे, और फ्रेंड्स ये 5 सब्जेक्ट ऐसे है कि आप इसमें हाई स्कोर लगभग 90+ स्कोर भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। यहां पर देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑप्शनल रहेंगे, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। अगर आपका हिंदी बढ़िया है तो आप हिंदी चूज कीजिए, अगर इंग्लिश बढ़िया है तो इंग्लिश। वैसे जैसे हमने देखा है कि गांव देहात के अंदर लगभग जैसे लोग हिंदी को ही मतलब चांस देते हैं, हिंदी को ही चूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, आपको हिंदी ले लेना है, और 20 क्वेश्चन रहेंगे, आप आराम से हिंदी के अंदर 16 या 17 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको 1 घंटे और 40 मिनट का समय मिलेगा, और टोटल 100 मार्क के 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और यहां पर अगला रहेगा आपका जनरल इंटेलिजेंस, जिसके भी आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जनरल यानी जो रीजनिंग होती है 20 क्वेश्चन रहेंगे, और इस रीजनिंग के अंदर भी आप 20 में से लगभग 18 या 19 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसके बाद में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी आपका जो होता है मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले के पेपर भी देखे, इतना कोई हार्ड इसके अंदर मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाता, आराम से नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे एडवांस मैथ की, तो उसके अंदर मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन से सवाल बनता है। ठीक है, लेकिन वही सवाल बनता है जो सूत्र बेस हो, मतलब आपको क्या करना है, जैसे ज्यामिति है, मेंसुरेशन है, ठीक है, उसमें आपको फॉर्मूला, सबसे पहले आपको फॉर्मूला रट लेना है, क्योंकि सीधा सवाल बनेगा फॉर्मूला बेसिस। ठीक है, तो वो आपको बढ़िया तरीके से तैयार करना है। इसके बाद में आराम से आप मैथ के अंदर भी मैं बता देता हूं, अगर एवरेज बच्चा भी है तो 20 में से 17 क्वेश्चन सही कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में क्लरिकल एप्टीट्यूड, ये आपका जैसे सेम रीजनिंग की तरह, इसमें जो एरर वाला पार्ट है वो आपके अंदर आपको अच्छे से देख लेना है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज 20 में से आप लगभग मैं बताऊं तो आप 16 या 17 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। कैसे, इसके अंदर लगभग जैसे आपकी जो शॉर्टकट कीज आती है उसके लगभग 4 से 5 सवाल मैंने देखे। ठीक है, तो शॉर्टकट कीज आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के जो सवाल आते हैं वो अच्छे से देख लेना है। ठीक है, इसके
इसके बाद में और भी जैसे मैं आपको बता देता हूं, जो कंप्यूटर का इतिहास होता है वो इतिहास भी आपको देख लेना, मतलब पहली पीढ़ी वाला कंप्यूटर कब बना था, कंप्यूटर की शुरुआत कहां से हुई थी, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में क्या क्या चीजें यूज होती है, ट्रांजिस्टर किसके अंदर यूज होता है, ठीक है, ड्रम वगैरह, ये सब कुछ आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। कंप्यूटर भी इतना हार्ड नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, इसमें तैयारी मैं आपको खुद करवाऊंगा। मैं आपको वही सवाल कराऊंगा टॉपिक वाइज, जैसे मैंने एसएससी जीडी के अंदर करवाया था, टॉपिक वाइज वही सवाल करवाने वाला हूं जो अब तक पूछे गए बीएसएफ वाली इस एग्जाम के अंदर, मतलब हेड कांस्टेबल एंड एएसआई भर्ती के अंदर। यहां पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और वो तैयारी अपना बिना टेस्ट सीरीज लगाए कर रहे हो, तो आपकी तैयारी व्यर्थ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप अन्य बच्चों से कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट लगाने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। आपको पता चलता है किस एग्जाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट से किस प्रकार के सवाल होते हैं, उन सवालों का क्या लेवल होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, कौन सी मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, उस मिस्टेक को आप पहचान पाओगे क्योंकि प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, और पहचान के आप अपनी स्पीड को भी दोगुना कर पाओगे, ठीक है। तो इससे बहुत सारे आपको फायदे मिलते हैं। और रही बात, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर यहां पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे बीएसएफ, एससीएम एंड एएसआई के अंदर किस प्रकार के पेपर आते हैं, किस प्रकार के सवाल होते हैं। अब जो पिछले बीएसएफ एंड एएसआई, बीएसएफ, एससीएम एंड एएसआई भर्ती के जो पेपर है वो किस प्रकार के आए थे, वो जितने भी पेपर हो चुके जैसे सीआरपीएफ के द्वारा करवाए गए, ठीक है, तो वो सारे पेपर यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी यहां पर उनका एक सुनहरा मौका चल रहा है आप सभी के लिए, यहां पर इनका एक सेल चल रहा है। अगर आप जैसे परचेज करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको टेक्स्ट बुक, ठीक है। अभी एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है, 29 से लेकर 31 मार्च तक ये चलेगा, जिसमें सीजन का बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप होने वाला है, ठीक है। और पास प्रो है वो आपको लगभग 307 रुपए में, मात्र एक साल के लिए आपको 307 रुपए में मिलेगा। लगभग आप इसे 1000 प्लस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो और लगभग 1 लाख प्लस मॉक टेस्ट वगैरह, प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह ये आप लगा सकते हो। और इसके अंदर 27 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और आप इसमें अगर पास प्रो मैक्स परचेज करते हो तो इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। लाइव क्लासेस के साथ प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेगा, लेकिन वो मिलेंगे किसमें, पास प्रो मैक्स के अंदर, ठीक है। और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं तो 12% की छूट मिल जाएगी, चिराग कूपन कोड है, ठीक है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर इंग्लिश के अंदर भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश के अंदर इस प्रकार के आपका ये पोर्शन है, ठीक है। और इसमें आपको किस किस के ऊपर ध्यान देना है, तो जैसे एंटोनिम, सिनोनिम्स है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश चूज करते हो, अभी यहां पर जैसे हिंदी वाले, यहां पर ऑडियंस ज्यादा है तो हिंदी वाले देख सकते हैं, पर्यायवाची शब्द हर एग्जाम के अंदर, बीएसएफ वाले एग्जाम के अंदर इसमें से सवाल पूछा गया है। इसके बाद में अनेकार्थी शब्द है, इससे सवाल पूछा गया है, ठीक है। वाक्य शुद्धि अशुद्धि, इसमें सवाल पूछा गया है। सर्वनाम विशेषण, इससे सवाल पूछा गया है, ठीक है। और लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, ठीक है, विराम चिन्ह है, तो इनसे सवाल पूछा गया। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया उनके ऊपर आपको बढ़िया फोकस कर लेना है। इसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस, इसके अंदर आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस के अंदर जैसे आपका जो ये रीजनिंग आता है, तो रीजनिंग के अंदर तो सारे ही टॉपिक आपके मोस्ट इंपोर्टेंट ही है, ठीक है। आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, सारे आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। फिगर वाले, पैटर्न वाले सवाल आते हैं, सीरीज वाले आते हैं, क्लासिफिकेशन आते हैं, ठीक है। इसके बाद में जैसे आपको फिगर काउंट करना होता है, इसके बाद एनालॉजी है, सिंबॉलिक ऑपरेशंस है, ठीक है। ये सारे तरीके आपको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद में यहां पर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, तो इसके अंदर फ्रेंड्स आपका कुछ भी नहीं है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर मैं आपको बताता हूं, मैथमेटिक्स है वो आपका इतना हार्ड नहीं है। जैसे आपका सूत्र बेस्ड सवाल इससे बनता है, आपको सूत्र वगैरह बढ़िया से तैयार कर लेना, ठीक है। जैसे फंडामेंटल अर्थमेटिकल है, ठीक है, ऑपरेशन है, एलजेब्रा है, जियोमेट्री है, ठीक है, मेंसुरेशन है, तो मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री इसके आपको फॉर्मूले बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है। क्लरिकल एप्टीट्यूड है, तो इसके अंदर आपको यहां पर मैंने आपको बता ही दिया, जैसे स्पेलिंग चेकिंग वगैरह है, एरर्स वगैरह है, ये आपको बढ़िया से देख लेना है। और कंप्यूटर वाला मैंने आपको शुरू में बता ही दिया, तो ये सारा आपका सिलेबस है और आराम से आप तैयारी कीजिए। इस वैकेंसी के अंदर कंपटीशन आपका बहुत कम है, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।